नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकलाज। बीते सालों में कुछ परंपरागत मुद्दे ठंडे बस्ते में चले गए हैं। उसी में से एक बेरोजगारी का मुद्दा। राजनीतिक दलों को छोड़ दीजिए, अब आम आदमी भी बेरोजगारी के मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहता। फिलहाल सभी चुनाव की तैयारी में लगे हैं, लेकिन चुनावी एजेंडे में से बेरोजगारी का मुद्दा गायब है। जबकि बेरोजगारी हमारे देश में शुरू से ही गंभीर मसला रहा है। जिस देश का युवा रोजगार पाने के लिए महरूम रहे, उस देश का विकास कैसे हो सकता है। 21वीं सदी में भी हमारे देश की सरकार रोजगार कार्यालय खोलने के लिए मजबूर है, फिर भी इसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। यह क्या किसी त्रसदी से कम है? आज हमारे देश में रोजगार के अभाव में युवा भ्रमित होकर गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, या तो कर्ज एवं भुखमरी से आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में अनगिनत किसानों ने आत्महत्या की है। हमारे देश की सरकार बेरोजगारी समाप्त करने के प्रति गंभीर नहीं है। सच कहा जाए तो रोजगार सृजन के फंड पर हमारी सरकार फिसड्डी रही है। मनरेगा और दूसरी रोजगार सरकारी योजनाएं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही हैं। कृषि क्षेत्र में अर्थ बेरोजगारी हावी है। निजी क्षेत्र में भी रोजगार सृजन की दिशा में उदासीनता है। इतना ही नहीं, निजी क्षेत्र में मानव संसाधन के शोषण की शिकायत देखने सुनने को मिल रही है। कॉरपोरेट को यदि इस परिदृश्य से अलग किया जाए तो लघु और मध्यम स्तर के कल कारखानों में मजदूरों और दूसरे कामगारों के गुलामी की तरह काम कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, अधिकांश मामलों में कामगारों की भविष्य निधि सरकारी खातों में जमा नहीं कराई जाती। भारत की 70% आबादी आज भी गाँव में बसती है और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के रूप में कृषि को छोड़ कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं है। कुटीर उद्योग के अभाव में लोगों की निर्भरता सिर्फ कृषि पर है, जिसके कारण कृषि में छद्म रोजगार की स्थिति लगातार बनी हुई है। एक आदमी के काम को कई लोग मिलकर करते हैं, उसके किसी तरह किसानों और मजदूरों के परिवारों के गुजर बसर हो जाता है। लेकिन दैनिक खान पान में पोषक तत्वों की कमी के कारण उनके बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिससे उनके शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कृषि को छोड़ दिया जाए तो सेवा क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, रेलवे आदि में कुछ रोजगार के अवसर जरूर हैं, लेकिन उसे संतोषजनक नहीं माना जा सकता। मौजूदा समय में आधारभूत संरचना क्षेत्र में रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। 60 के दशक के बाद इस क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय निवेश ना तो सरकार की तरफ से किया गया और ना ही कॉरपोरेट के द्वारा। इस क्षेत्र में कॉरपोरेट की भागीदारी ना के बराबर है। आजकल हमारी अकादमी कल कारखानों में लाखों की संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, MBA आदि की भारी भरकम डिग्रियां लेकर युवा जरूर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उनमें गुणवत्ता का भारी अभाव है। सच कहा जाए तो वर्तमान प्रदेश में ज्ञानवान लोगों के लिए रोजगार, ज्ञान रखने वालों को रोजगार देने में तेजी देने की ज़रूरत है। जिसके पास डिग्री एवं अंग्रेजी का ज्ञान तो नहीं होता है, लेकिन वे वास्तविक रूप से ज्ञानी होते हैं। दरअसल किसी काम को करने के लिए डिग्री से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत होती है। बेरोजगारी का दंश झेल रहे इस देश की शिक्षा प्रणाली को भी मामले में क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और प्रतिष्ठा हमेशा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, किंतु इस देश की कोई भी सकारात्मक कदम उठाने की ओर अग्रसर नहीं है। भारत में गरीबी का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। इस दृष्टिकोण से 100% साक्षरता का सपना शिक्षा को सर्वसुलभ बनाकर ही सरकार कर सकती है। इसलिए हमारा उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में दिन नए प्रयोग की बजाय मौजूदा समस्याओं का निपटारा करने की ओर होना चाहिए। सरकार को ऐसी योजनाओं को लागू करना चाहिए जिससे सभी बच्चे स्कूल जाने के लिए प्रेरित हों। सभी को शिक्षित और व्यवहारिक ज्ञान देने से ही बेरोजगारी के भंवर से बाहर निकला जा सकता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान के ताज़ा आंकड़ों पर यदि यकीन किया जाए तो पुरुष और महिला दोनों बराबर रोजगार के अवसर में कमी आई है। विगत वर्षों में ई मंडी की वजह से रोजगार के अवसरों और कमी आई है। अर्थव्यवस्था की पतली हालत की वजह से निजी व सरकारी दोनों क्षेत्र में बेरोजगारों की स्थायी नौकरी देने में अपने को असमर्थ पाया जा रहा है। इसी वजह से भारत में संविदा का चलन शुरू हुआ है। इस संकल्पना की मोटे तौर पर संविदा आधारित नौकरी के तौर पर देखा जा सकता है। इससे तहत
अस्थायी तौर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा आजकल इस तरह की नौकरियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी देश है। इसलिए सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह हर किसी को रोजगार उपलब्ध कराए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी बनाई हैं, लेकिन उन्हें सही तरह से लागू नहीं करवाया जा रहा है। अतः बेरोजगारी दूर करने के लिए हमारी योजनाओं को सफलतापूर्वक अमली जामा पहनाना आवश्यक है। शिक्षा और कृषि क्षेत्र में सुधार, गरीब व भ्रष्टाचार उन्मूलन, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास को गति देने से भी बेरोजगारी दूर करने में हमें मदद मिल सकती है। दुकानों, शोरूम तथा तमाम एजेंसियों आदि के कार्य करने वाले लोगों को हर तरह स्तर से शोषण किया जा रहा है। इससे न तो उन्हें बीमे का लाभ मिल रहा है और ना ही उन्हें अन्य तरीके की सुविधाएं, लेकिन मरता क्या न करता, यही कहावत सत्य है। और आज का युवा मजबूर होकर अपना पसीना तो प्राइवेट नौकरियों में बहाता है, लेकिन उसको इतना पैसा नहीं मिलता जिससे उसका परिवार ठीक से अपनी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। शिक्षित बेरोजगारों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कई योजनाएं तो है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ बैंक कर्मचारियों की लापरवाही व भ्रष्टाचार के चलते इन योजनाओं का लाभ शिक्षित बेरोजगारों को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अधिकतर बैंकों द्वारा इस ऋण को प्रदान करने के लिए कोई न कोई गारंटी मांगी जाती है। सरकार द्वारा यदि बैंक कर्मियों पर इस विषय पर सख्ती की जाए तो शायद तमाम शिक्षित बेरोजगारों को अपना रोजगार शुरू करने का मौका मिल सकता है और इस देश में बेरोजगारी कम हो सकती है। आप देख रहे हैं लोकलाज, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।